कृष्ण जी के हाथ में मुरली भी लगी हुई है और राधा जी भी बिल्कुल अद्भुत दृश्य में है यहाँ पर। बिल्कुल चलिए हम आपको यहाँ पर ये देखें, ये देखिए यहाँ पर शालिग्राम जी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के बिल्कुल पास से हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं। अभी पुजारी जी यहाँ पर भोग लेकर आ रहे हैं और ये देखें सब भक्तन को भैया और राधे राधे। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के गांव में, जहां पर उनके ससुराल में, क्योंकि जहां पर उनकी शादी हुई थी उस स्थान को आज हम आपको दिखाएंगे। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं इधर की तरफ, यहीं पर पास में ही आपका नंदगांव है और ये रोड जा रहा है सीधा कामा के लिए। और इधर से आप ये देख रहे हैं ये रास्ता आ रहा है कोसी से। और ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये यहीं से शनिदेव के लिए भी चले जाते हैं। और यहीं पर एक धर्मकुंड है जिसको पांडवों के नाम से बना हुआ एक कुंड है, वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। पास में ही यहीं पर शनिदेव मंदिर है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है गांव जाब। इसको अगर आप गूगल मैप पर चेक करेंगे तो ये यावट के नाम से आपको मिलेगा। और अगर आप इधर शनिदेव की तरफ जाएंगे तो आपको ये गांव जाब, इसको जावट भी बोलते हैं। और आज हम आपको इसी पवित्र स्थान पर लेकर चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, आइए आज हम आपको राधा जी के ससुराल में लेकर चलते हैं। यहाँ पर राधा रानी जी 100 साल तक लगातार रोई थीं, क्योंकि उनको एक श्राप मिला था। उस श्राप के कारण यहाँ पर उनको 100 साल के लिए रोना पड़ा। और यहाँ पर कृष्ण जी शादी के बाद किस तरीके से राधा रानी जी से मिलने आते थे, इसके हम आपको लगभग 8 या 10 पार्ट, एक एक पार्ट करके एक एक कथा के बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे सभी पाठों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि यहाँ की जो कथाएं हैं बहुत ही अद्भुत हैं। कृष्ण जी किस तरीके से शादी होने के बाद राधा जी से मिलने आते थे, उनकी अनेकों कथाएं हैं। इन सभी कथाओं को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ के अलग अलग पार्ट होंगे और उन अलग अलग पार्टों में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे, संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें और दूसरे लोगों के पास भी भेजें। राधे राधे। आप रास्ता देख रहे हैं, यही राधा रानी जी की ससुराल आने के लिए रास्ता है और ये एक टीले नुमा जगह पर है। अभी हम आपको यहाँ के अंदर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के, और ये देखें आप, ये काफ़ी पुराने जो घर बने हुए हैं ये भी बहुत ही पुरानी ईंटों से बने हुए हैं। ये देखिए, ये लखोरी ईंटें हैं और ये जो मकान बना हुआ है ये अब तो फ़िलहाल में झर्जर हो चुका है, शायद इसमें कोई रहता भी ना हो। और ये देखें यहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं इस मंदिर में और यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है। एक बार श्री कृष्ण जी को राधा जी से मिलना था, तब उनकी शादी हो गई। अब पहले हम आपको ये बता दें कि राधा जी की शादी किसके साथ में हुई थी, और आपको पहले हम दर्शन कराएंगे। दर्शन के हिसाब से आपकी समझ में सब कुछ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये देखें आप, ये देखिए अद्भुत यहाँ पर ये दर्शन आप ये कर रहे हैं। ये देखें, ये आयन घोष हैं और इनकी माँ हैं ये जटिला। और हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी पुजारी जी यहाँ पर आएंगे और हम आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये देखिए, उससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये गाय का मुख बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं इस पेड़ पर, ये राधा रानी जी के मंदिर में अंदर एक बहुत ही दिव्य ये वृक्ष है और इस वृक्ष में ये गाय का, ये आप देखिए, इधर से देखिए, ये गाय का मुँह है और बिल्कुल इसकी बनावट बनी हुई है, बिल्कुल गैया की जैसी बनी हुई है। आप जिसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे गाय का ही ये चेहरा हो। और यहाँ की कथा इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण जी जब वृषभानु जी के पास माता पूर्णमासी पहुँची और उनसे बोली कि
वृषभानु, मैंने सुना है कि राधा का विवाह कृष्ण से कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको इस प्रकार का कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ कृष्ण जी से अगर शादी आपने करवा दी तो आपको हमेशा पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। रोना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपकी जो राधा जी हैं वो मंगली हैं, और मंगली के साथ में मंगला ही लड़का होना चाहिए, तो आपकी शादी संपन्न हो सकती है। लेकिन ये आप आज जो कार्य कर रहे हैं, आपकी लड़की मंगली है और कृष्ण मंगली नहीं है। तो मैं आपको एक रास्ता बता देती हूँ। रास्ता इस प्रकार से है कि यहाँ पर पास में ही एक गांव है जाव। उस जावट में एक ग्वाला है जिसका नाम है आयन घोष, और उसको अभिमन्यु भी कहते हैं। तो जो अभिमन्यु है वो ग्वाला है, और वो भी कृष्ण की तरह गाय चराता है। तो तुम उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, उसके साथ में आपकी बेटी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो वृषभानु जी ने उनसे हाँ कह दिया, और बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जी की और राधा जी की शादी होने की तैयारियां होने लगीं। तो एक बार कृष्ण यहाँ पर आए, और यशोदा मैया की ये जो आयन घोष थे अभिमन्यु, ये कृष्ण जी के मामा लगते थे। तो मामा का, जैसे आपने बहुत शादियों में देखा होगा कि जो एक जैसे भांजा होता है, और वो भांजा घोड़े पर बैठता है। घोड़े पर कैसे बैठता है कि आगे भांजा बैठता है और पीछे वो बैठ जाता है, दूल्हा बैठ जाता है। तो जब वो दूल्हा बैठ जाता है, फिर क्या होता है कि कृष्ण जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं स्वयं उस घोड़े पर बैठ के आऊँगा, और जैसे ही माला पड़ेगी तो मैं अचानक से आगे आ जाऊँगा और माला मेरे गले में पड़ जाएगी। तो सब लोग सोचेंगे कि ये माला तो कृष्ण के गले में पड़ गई, पर लोग कहेंगे कि ये तो बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से माला डाल दो। इस प्रकार से जितनी भी रस्में होंगी, जब फेरे पड़ेंगे तो मैं भी उसके साथ साथ में चलूँगा एक साइड से, और हमारे फेरे भी एक साथ में हो जाएंगे, माला भी पड़ जाएगी, और मैं घोड़ी पर भी आ जाऊंगा। जैसे ही अब घर में जब दूल्हा प्रवेश करता है तो उसका तिलक करते हैं, तो वहाँ पर मैं भी पहुँचूंगा, क्योंकि मैं तो दूल्हे के रूप में ही हूँगा। तो कृष्ण जी की ये जो आयन घोष थे, एक तरीके से छाया मानी गई है। जिस प्रकार से आपने रामायण में बखान सुना होगा कि कृष्ण जी ने छाया का प्रतिरूप देकर आयन घोष को तैयार किया, इसी प्रकार से राम जी ने सीता जी को पहले ही, आपने रामायण में बखान ये देखा होगा कि उनकी एक छाया प्रति बिल्कुल सेम टू सेम एक आकृति बना ली, जिसको छाया के रूप में सीता जी को लेके चला गया रावण। जब रावण सीता जी को लेकर चला गया, क्योंकि रावण तो सीता जी को छू भी नहीं सकता था। एक बार की बात है, जब राजा जनक के यहाँ पर जो धनुष रखा हुआ था वो सीता जी ने अकेले ही उठा लिया था, और वो रावण पे भी नहीं उठा था वो धनुष। तो सीता जी की तो बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा उसमें उनमें पावर थी, तो रावण उनको कैसे पकड़ सकता था। लेकिन ये तो एक लीला थी, तो लीलाएं जब की तो उसमें क्या किया कि जब रावण सीता मैया को लेने आया तो उनकी छाया प्रति को वो साथ में लेके चला गया। इसी प्रकार यहाँ की जो लीला है वो भी इसी प्रकार से है। तो आयन घोष यहाँ पर इसी तरीके से एक छाया के रूप में था, और वो कभी राधा जी को छू भी नहीं सका। वो अपने उसमें मस्त रहता था, गायें चराने में, अपने सखाओं के साथ खेलने में। इस प्रकार की यहाँ की बहुत ही दिव्य महिमा है। अभी यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं वो आ चुके हैं, और हम उनसे, उनके श्रीमुख से आपको यहाँ की लीला को, जितनी भी यहाँ की लीलाएं हैं उनको यहाँ के पुजारी महाराज बताएंगे, और आप सब लोग उनके श्रीमुख से कथा आप सुनेंगे। यहाँ गांव जाव की
ये यहीं पे मंदिर है और यहीं मंदिर में यहाँ पर आपको दर्शन भी हम कराएंगे। पहले आप यहाँ की जो अद्भुत कथा है उस कथा को आप सुनेंगे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके श्री मुख से यहाँ की लीला को अब आप श्रवण करेंगे। राधे राधे। ये यहाँ राधा राजी की ससुराल है जावट गांव में। तो इसकी शादी के बारे में बताता हूँ। पहले मैं शादी हुई थी जब ये 9 नंद थे, 6 ब्रसवान थे। तो 5 ब्रसवान और 8 नंद कहते हैं अब राधा कृष्ण की शादी नहीं करेंगे। और ब्रसवान बाबा और नंद बाबा कहते हैं भाई इनका ऐसा जोड़ा नहीं है, इनकी शादी होने दो तुम। बोल नहीं जी, ये तो कृष्ण तो है गैर खानदान, इससे हम इनकी शादी नहीं करेंगे। अच्छा। और हमारे राधे जी तो एक माँ बाप की है भाई, इसकी शादी किसी अच्छे लड़का से करेंगे हम। उन्होंने कहा भाई ठीक है भैया, ऐसा है इनका सा जोड़ा तो है नहीं, पर तुम नहीं मानते तो भैया तुम करो। नहीं भैया हम तो, हमारा विचार तो ऐसा भैया इनकी शादी करेंगे। ऐसा है बोल तुम अपने विचार से करो, हमारी तुम्हारी गऊ नहीं चरेंगी साथ साथ में, हम अलग चराएंगे तुम अलग चराओ, हमारा तुम्हारा हुक्का पानी भी कोई नहीं है, तुम अलग रहो भैया, हम तो अपने अलग रहेंगे। बोल भैया अब जैसे तुम्हें देखो जैसे करियो। अब राधे जी को मालूम होती है मेरी शादी कृष्ण से नहीं होगी। तो राधे जी ने कहा मैं कीर्ति मैया थे, मैया मैं तो जा रही हूँ अब। बोल कहाँ जा रही है बेटी? बोल मैया मैं जहाँ से आई वहीं जाऊँगी। बोल कहाँ से आई? बोल गऊ लोग से आई। तो गऊ लोग की जाऊँगी मैं। क्यों? बोल मेरी शादी तो कृष्ण साथ में हो तो नहीं है, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं तो सिवाय कृष्ण और किसी को नहीं भरूँगी। उन्होंने कहा बेटी ये सब गोप हमें छेक रहे हैं, ये कह रहे हैं अब तुम तो हमें कृष्ण के साथ हम नहीं कर रहे हैं शादी, इनके साथ हम कर रहे हैं, किसके साथ हम करेंगे अब हमको मालूम नहीं है बेटी, अब ये तो बताएंगे जब है। हाँ। पर तेरी शादी कृष्ण नहीं करने दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा अच्छा तो मैं तो अब जा रही हूँ गऊ लोग के। हाँ। अब कृष्ण को मालूम होता है। हाँ। कृष्ण इकले में राधे जी से मिले। हाँ। उन्होंने कहा राधे जी ऐसा है तुम देखो शादी की हामी बोल रहे हो। हाँ। हमारी तुम्हारी लीला खत्म हो जाएगी। हाँ। भाई हम तुम लीला करने का आए। हाँ। तो हमारी लीला क्यों बात ला रहे तुम? हम तुम्हारी लीलाएं तो है जो कुछ है। हाँ। हमारी तुम्हारी लीलाएं ये इसलिए आए हम राक्षसन को तो वध करेंगे। हाँ। और कुछ किया भी है और बाकी ऐसे इन सबको वध करेंगे। तुम ऐसा है शादी की हमें बोल रहे हो। मतलब तुम तो चली आओ, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। अच्छा। अरे नहीं तुम राधे जी मानो मेरी बात है। हाँ। तुमको शराब भी लगा हुआ था। हाँ। ध्यान होगा, हाँ शराब लगा हुआ है। हाँ। ये शराब किसने दिया था? एक गौलोक में ये थे दोनों, तो एक ब्रजा नाम की रानी, उससे ये जल विहार कर रही। तो राधे जी को मालूम हुआ, उन्होंने कहा भाई देखो तुम इनके साथ जल विहार करते हो, मेरे साथ क्यों नहीं करे हो? बोले ऐसा राधे जी जो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो शराब दूंगी इसको, ये मेरे साथ तुम्हारे साथ जल विहार क्यों कर रही है? अब ब्रजा कहती है बहन तू शराब दे, तू रानी है, तू पटरानी है, मैं रानी हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी। वहाँ की ठीक है तुम दो शराब। बोले तुम जाओ जल हो जाओ। तो वो तो नदी बन गई, ब्रजा नाम की नदी हुआ। अब श्रीधामा आयो, वहाँ की बोल बहन तुमने ये क्या किया, ऐसा शराब क्यों दियो? भाई तुम्हारा पटरानी हो आप और ये रानी है तो थोड़ा बहुत तो अधिकार इनको है। बल कुछ भी हो मैंने तो दे दिया शराब और दूंगी। बल नहीं मैं तुमको शराब देती हूँ, तुम वो तो ज़्यादा क्यों ला रहे हो, तू जा राक्षस हो जा। अच्छा। वहाँ की बोल बहन मैं तो राक्षस हो जाऊँगा, पर मैं तो शराब दे रहा हूँ, तू 100 साल तक कृष्ण से मिलेगी नहीं। अच्छा। और इसी जावट गांव में रोती रहेगी। हाँ। ये गांव का नाम है जावट, इसमें रोती रहेगी 100 साल तक। हाँ। उन्होंने कहा अब तो दोनों शराब लग गो। अब कृष्ण तो बोले बोले भगवान मैं तो राक्षस रह गो, अब कैसे हुआ? बोले साहब भैया एक टाइम तू राक्षस रहेगा, एक टाइम मेरे साथ भी रहेगा तो सखा। अच्छा। और जब तुम्हारा मैं जा कर के मैं यह ब्रज में लीला करूँगा,
वहाँ सीकन होरी लीला करूँगा, जब वहाँ होरी लीला में आपका उद्धार कर दूंगा मैं। अच्छा। वहाँ ठीक है भगवान, एक साथ ऐसे रह जाएंगे। तो उनको ऐसे तो इनको शराब लगा हुआ था, इसलिए इनकी शादी कृष्ण ने अपने से नहीं किया। एक आयन घोष नाम का लड़का था, वैसे वो कृष्ण का मामा भी है। अच्छा। हाँ, जब आकाशवाणी हुई, जब वो मणिपुर एम्पाल से आए हुए, अच्छा। चंद्रसेन का लड़का है, चंद्रसेन, देवक हाँ। और उग्रसेन, ये 3 भाई है। हाँ। तो उग्रसेन की तो कंस था, हाँ। और देवकी जो देवक की लड़की थी, हाँ। ये चंद्रसेन का लड़का था आयन घोष। हाँ। तो यहाँ यो गऊ लेके आयो, एक लाख गऊ, जहाँ भी कोई कृष्ण कोई काम कर रहे हो, कोई कछु भी कर रहे हो, सबको सियारी देता था कृष्ण को। अच्छा। याद है मैं यार, जब जन्म से ही इनने पूछना भेजी, पूछना आई तो कृष्ण के जिनके ब्रजवासी के कितने बच्चे मारे इसने। हाँ। लास्ट में कृष्ण नंद बाबा के पास गई, वहाँ नंद महल में, तो वहाँ सीकन बहुत बढ़िया रूप बना लियो। और जसोदा जी की बहन की मौसेरी, उनकी मैं ऐसे बहन हूँ तेरी, वहाँ की बहन है, बधाई दे भी आई है, कोई बात ना है, और बधाई दे भी है कि वहाँ की बल बहन तुम, मैं तो हमने काम काज कर लूँ, तुम बैठी हो यहाँ। बल हाँ बहन, मैं छोड़ा है तुमको तो खिला लूँ। बल खिला ले बहन, कोई बात नहीं है, तुम्हारे वाला खिलाओ। वहाँ ने खिलाने के मूड से गोदम ले लियो, वहाँ ने अपने छाती में जहर लगा के लाई। वो जहर लगा के बोले जहर से मर जाओ, वो मालूम ना पड़े। वहाँ अपने चिंत लगा लियो। अब भगवान तो तुम जानो कौन पर मरे, उनने चूंची लगा के और उल्टो उनके शरीर में जहर पहुंचा दियो। और जब उस जहर पहुंचेगा, जब उनको दर्द हुआ, वो एकदम विकराल रूप बना लियो अपने राक्षसी का, और वहाँ से लेके कृष्ण भग गई। तो जब भगवान ने वहाँ के प्राण खींचते खींचते कुछ दूर जा करके, 1 किलोमीटर गोकुल से दूर जाके, उनको जब बातें क्या खत्म है गई, खत्म है गई। कृष्ण उनकी छाती पे बैठे रहे, और छाती में बैठे रहे, खेलते रहे। और सब ग्वाल वाल आए, बोल भाई यू क्या हुआ, कहा हो। जसोदा मैया ने देखी, अरे मेरे लाल ले भग गई हूँ। सब ग्वाल वाल पीछे भग रहे हैं, तो भगी जा रही है आगे आगे। जब वहाँ में बिल्कुल प्राण भगवान ने खींच लिए, गिर पिया धरती में। और बात है क्या, कम से कम 1 जोजन 2 जोजन का शरीर बना लिया, इतना तगड़ी भगी। कृष्ण तो वहाँ खेल रहे, वह काई की हिम्मत नहीं पड़े आपस के इस्लाम में, बड़ा किसी क्या करेगी। जसोदा मैया ने देखा कि तुम लाल मर गो तो मर गई, और मैं रहूँगा तो मैं मर जाऊँगी, जब भी कोई बात ना है। और जसोदा मैया के ऊपर चढ़ के अपने कृष्ण को ले आई, ला के फिर अपने गाय के ला के घर आए, लाए के गाय के पूछते झाड़ो दियो, कभी कछू दिया, कभी कछ घर को मुनि पर झाड़ू लगवाओ। ऐसे कृष्ण पर बड़े झाड़े वारे लगवाए। और कृष्ण मन ही मन हंस रहा, भाई क्या कैसी लीला है ये, तू तो बच्चा बन रहा पर ठीक है, लीला करते। तो ये ऐसे पूतना महाबत किया, बहुत आकाशोर बकासुर राकेश कुमारे। अब जब 5 साल के ने भगवान ने कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए, होरी लीला किया है, सब लीला किया व्रत की। उसके बाद में फिर भगवान यहाँ से कंसवध किया है, कंसवध करके फिर बात है कि यहाँ 11 साल के कंसवध किया है, 5 साल के गिरिराज उठाए थे। और वहाँ से फिर जब यहाँ गए मथुरा, देव की बोली, बल मैं तो अपने लड़का पढ़ाऊँगी। फिर संदीप बन पढ़ने भेज दिए। उनने पढ़ाई लिखाई करके फिर उनके पास में ये एक क्या नाम है, परशुराम मुनि आए। उन्होंने कहा भगवान देखो, तुम तो यहाँ में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ देखो ब्रज में क्या अत्याचार हो रहा है, और उधर हथनापुर में क्या अत्याचार हो रहा है। तुम अपना ले हथियार ले, अपने चक्र ले, और तुम ब्रज में जाओ अभी। उन्होंने कहा ठीक है। और वो गुरु जी के पास में आए, गुरु जी ने बोल भैया तुम्हारी विद्या पूरी हैगी, अब तुम जाओ। तो उनकी विद्या पूरी है कि फिर मथुरा आए। तो मथुरा जुरासन ने बड़ा आतंकवाद फैला रखा था, और उसने बातें क्या भगवान ने कहा, बलता भैया तो यो बहुत अन्याय कर रहे हैं। बल हाँ भैया कर तो रहो, पर या को बंद करेंगे अब। बल हाँ। तो वो बहुत पूरी सेना लेकर आया था,
वो उसको सेना सब ख़त्म कर दिया, जुरासन छोड़ दिया है। जुरासन छोड़ दिया तो जुरासन ने 17 बार लड़ाई किया है। जब 17 बार में हार गए, फिर आया तो कोई और ही मारेगो, या तू अब छोड़ गया है। अब हम अपने बातें क्या यहाँ सीखते, अब चलेंगे। मैंने अपनी योग माया थे जो जो हमारे ब्रजवासी है, वह सब मैंने पहुँचा दिए द्वारका में, और द्वारका में अपना द्वारका बसी हुई है, वहाँ चलेंगे। वहाँ इनकी अच्छा होल। हाँ बोल तो ये तो राक्षस तो मैं फिर दोबारा लेके आएगो। उन्हें जो भगवान आए, एक कालिया नाम का राक्षस था, उसको वरदान ऐसा लगा हुआ, जो यदुवंशी कोई मेरे सामने आवेगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा वरदान मिला हुआ था। अच्छा। हाँ तो भगवान कृष्ण बोले भैया देखो हम यहाँ लड़ाई नहीं रह रहे, अब चलें यहाँ थी। बोल भैया अब ये तो फिर ललकार रो है, बोल चिंता मत कर, मैं करूँ कोई नहीं, हम तीन नहीं है। और वो ललकार रहो वन की, बोल भैया कौन से लड़ेगो तू? बोल मैं कृष्ण से लड़ूंगा। बोल तो भैया मैं आ रहा हूँ। दोनों भैया एक ठाड़े थे एक जगह पे, वो आए। वन बोल भैया मैं इनसे लड़वे जा रहा हूँ, तुम यहाँ सावधान रहो। बोल अच्छी बात है। अब काली आते बोले, बोल भैया मेरी तो लड़ाई होगी खूब, पर ऐसा है यहाँ से दूर चलें। बोल क्यों? बोल ऐसा है देख तू भी योद्धा है और मैं भी योद्धा हूँ भाई, जब मैं तो मैं कछु दूंगा तो तू करावेगो, तो सब हंसेंगे ये, और मुँह में तू देगो तो मैं कराऊंगा, तो ये मेरी तेरे हंसेंगे, मेरे दुख पाएंगे, तेरे दुख पाएंगे, यहाँ से दूर चलें। बोल तो चल। अब दूर चल दिए। ये कृष्ण पे कोई हथियार तो था ही नहीं। वहाँ बोल भैया हथियार मैं उन्हें ले रहा हूँ, मैं वो हथियार छोड़ दिए। वहाँ कालिया ने हथियार छोड़ दिए वहीं, और जब चल दिए धीरे धीरे चलते रहे। अब बहुत दूर पहुँच गए। बोल भाई अब लड़ेंगे। बोल भैया अभी और चल, अभी सुन लेंगे ये। तो धीरे धीरे और चले। फिर भगवान की बोल भाई अब तो लड़ेंगे। बोल तो भैया मैं भागना पड़ेगा। भगवान की तो भगेगा। हाँ तो भग के मारूंगा मैं। भगते बोल चल। अब भगवान बातें एक हाथ आगे रहे और भगते दौड़पुर मचकुंद की गुफा में घुस गए। भगवान तो अपनी चद्दर मचकुंद सुबाएगी सूरो मचकुंदों में, वह उड़ा के अपनी पीतम्बरी है, और जब बाहर निकल के वह पता ही नहीं लगी। और वहाँ में आयो तो मचकुंड में ठोकर दिए झट्टू, बाकी वह ऐसो वरदान लगे हो जो कोई मुँह जगावेगो वो भसम है जाएगो। वहाँ सीखते फिर वहाँ ठोकर दिए उस जगह है, वहाँ के अपने खोल के देखो उस झट भसम है वो है। और वहाँ सीखते फिर आए। वहाँ बोल भैया अब बोल दे आप पार पर चढ़ेंगे। जब वहाँ उस पर्वत पर चढ़ गए, और वहाँ पर्वत पर पीछे जब भगे आ रहे हैं सब सेना की जुरासिंद की, वो चारों तरफ से घेर ली हुआ है। पर्वत घेर के वहाँ में लकड़ियाँ फकड़ियाँ इकट्ठी करके वह पर्वत में आम जरा जो है। उनने वहाँ आँच लगाई है। भगवान बोले दाऊ जी बोले हम जरेंगे का? बल काय जरेंगे, चल एक कुल्हाड़ में अपने द्वारका पहुँचेंगे। तो वह उस फिर के एकदम आकाश मार्ग के द्वारका चले गए। ये लीला तो यहाँ की है। अब यहाँ की शादी के बारे में बताऊँ तुम्हें। जब शादी होने के नहीं है, राधे जी ने मने कर दी तो भगवान ने समझा दी। फिर उनने कही बोल भैया राधे जी तुम कह दो कीर्ति मैया थे शादी कर लूँगी, मेरी तो लीला खत्म हो जाएगी, किसके साथ हम करेंगे ये तो ये जाने। फिर बोल ठीक है भैया तुम नहीं मान रहे भाई, मैं तो राजी हूँ ना। बोल तुम को शराब लगा हुआ है, वो शराब भी पूरा करना है ना तुम्हें? बोल हाँ करना तो है। वन की ठीक है। तो अब यहाँ आई मैया बोली बोल बेटी तुम रुक जाओ, क्यों कहाँ जाओगी? अब हम तो मना रहेंगे कैसे? बोल मैया ठीक है, अब तुम ना मान रही तो मेरे तो मन में है ना, अब जाके साथ तुम शादी करोगे, मैं मान लूँगा। ठीक है माने। वन की तो ठीक है। तो बोल बेटी मैं कहूँ मैं सबको बनते? बोल हाँ बुलवा लो और सब तक कह दो। और सब गोल इकट्ठे करे बुलवाए। बोल भाई राधे जी कह रही है, बोल भैया शादी जहाँ तुम करोगे वहाँ मंजूर है मेरे, पर मुझे अब तुम देखो कौन लड़का है। उनने कहा सब गोपन ने, बोल भैया हमारे साथ में गऊ चराता है डेली,
आयन घोष नाम है उसका। और कंस का मल्ल भी है वो। वो इनकी भैया हुआ के साथ करेंगे हम तो। बोल हाँ भैया करो भैया, हुआ तो कह दो बारात लेकर आवे गो भाई, तुम्हारे देखे बार हमारे देखे बाहर हो, बारात लेकर आ जाओ सी। तो वो बारात लेके आए, घराती बराती सब इकट्ठे हुए। तो भगवान ने क्या किया, बहुत छोटे से बालक बन के सबके नीचे पर चरण में, और जब जोर जोर से चिल्ला मन लगे, जोर जोर चिल्ला मन लगे। बोल भाई या बालक है बेला भैया, तो कहीं कान में आवाज़ नहीं है मंदिर। बोल भैया हम कौन को देखो, सब ने कहा भाई हमारो ना हो भी काई का नहीं हो। हमने के बोल भाई फिर अब क्या करें। बोल भैया यार बेला पुचकारो, तो जितनी बार बेला हम पुचकारे उतने ज़्यादा चिल्लावे। उन्होंने कहा भैया एक काम करो यार, दूल्हे तक को जो बेला ले दो। फिर आयन घोष से कही, आयन घोष ने पुचकारो, भगवान चुप रहेगी। हाँ फिर गोदी में ले लिया, फिर हंसने लगे जोर जोर से। अरे बोल भैया अब शादी कार्यक्रम था तो बालक बैल गो, और खूब सब हमारी समझ तुम्हारी सब बात समझ में आ रही है, करो शादी कार्यक्रम। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब साहब खेत बारूट हुआ। फिर कही बोल जी अब लाओ राधा रानी जयमाला ला रहेगी। जयमाला ने राधे जी आई सकिन साथ में, भगवान गोदी में तो थे ही। भगवान ने माला करी, जैसे भगवान ने नायर आगे बढ़ा दी। उनने भगवान राधे जी भगवान नायर में जयमाला डाल दी। अब पेरान टाइम पे अपना दूरा कंधा पटकर है भाई, वो पटका किसने अपने कंधा पर डाल दियो। तो राधे जी की शादी ऐसे हुई है। तो यहाँ सीकन शादी रहेगी, शादी भे के फिर राधे जी लेके आए यहाँ। तो यहाँ बट के पेड़ के नीचे ला के रथ खड़े कर दियो। अच्छा। बट बहुत विशाल बट हो, एक दो किलोमीटर की, एक दो किलोमीटर की शाखाएं होती है जो डागे होते हैं जो, वो है उनके नीचे 1 लाख गऊ आ जाएंगी सबरी, और आप अपना आराम से उनकी सेवा में लगे रहे हो। और उनकी बोल भैया बुला लो आए, बराती बदा भे के आए जब, तो भगवान की कृपा से उनने जटियाँ ला के रथ बट के नीचे खड़े कर दियो। और वो अपनी गऊ सेवा में, बोले यहाँ तो कोई गाँव ना गोट ना कच्छ ना है, अब कैसे करूँगा मैं। कोई तो देख भी ना आवा, दुल्हन सब देख भी आमे है ना, सब चापरी कोई देख भी नहीं आया हुआ है। रथ में बैठी बेचाल रखे थी, बोले यहाँ से कोई भी नहीं है। फिर नीचे उतर के इधर उधर घूम घाम के देखो, बोल मैं यहाँ कहूँ कोई ना मकान ना दुकान ना, अब मैं क्या करूँ। कुछ देर खड़ी रही, फिर झट बरसाने चलेगी। अच्छा। अब बरसाने गई तो बरसाने जाके बरसान बोले बोल बेटी तुम्हें तो अफसोस था जी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ एक बट को पेड़ है। गर्दी में सर्दी में मैं वहाँ कहाँ रहूँगी। मैं तो फिर अब बिजली यहाँ आएगी, और वह तो अपने कब से हम चले गए। बोला अच्छा। बोल हाँ। बरसान जी आए, देखा तो उन्होंने भाई ठीक है, तो लड़की भाई रहेगी कहाँ। उनने फिर बातें किया, वहाँ से अपने बरसाने गए, मणि लाए, ला के यहाँ जैसो बरसाने में महल हो ऐसो महल बना दियो। अच्छा। बना के महल, बोल बेटी अब तू जा वहाँ तेरे महल में तुम क्या आई। बोल पिन को वहाँ कहाँ पता अब जा। आए कहीं अपने महल में रहने लगी। उसके बाद में फिर जटीला कुटीला आई, जटीला कुटीला आई। आए के ये किसने मिलेगी फिर, ये तो किसकी मेरे बेटा कैसे सोच गई हूँ। हाँ मैं किसने मिलन नहीं दूँगी। हाँ और ऐसे ही धीरे धीरे हूँ रहने लगी। तो कृष्ण तो अपन के बाद की लीला शुरू रहेगी उनकी। कृष्ण चाहे जब यहाँ आ जाए, चाहे जब चले जाए। कभी कृष्ण कहीं से राधे जी जंगल में जाए, चाहे जाए मिले। और वैसे ही एक दिन राधे जी बोले चलो जमुना नहाने चलेंगे। तो वहाँ जमुना नहाने गए, तो हम जंगल में कृष्ण को चलाए हो। उन्होंने कहा बोले तो बताओ राधे जी बिहार होगा वहाँ तुम्हारा। हाँ भगवान बिहार तो होगा, पर हमारे पीछे में आ रही है कुटीला, और वो पकड़ेगी हमें। बस देखो जब आवेगी, जब आ जाएगी तुम आओ। अच्छा। कुंज में बैठे अपने आराम से। सकी थी सबरी, और वे बैठे थे आराम से अपने मनोरंजन भरा उनको। और एक सखी ओली बल कुटीला नदी कहलाई, वहाँ की बल आजी बल हाँ वह अपने इधर उधर रह गए। और उनकी माला वही जगह पे कृष्ण की और राधे जी की एक माला रहेगी, बनमाला जो हुआ वो रहेगी। और चटीला के कुटीला के हाथ में आएगी, और सब चलेगी। और बोल हाँ ये माला उनकी मैं अब भैया से कहूँगी जाके, और पिटवाऊँगी।
जब मानेंगे इनको बदनाम करूँगा। तो भगवान बोले, भगवान देखो अब ये जटिला कुटिला क्या करेगी, अब ये तो मारा लेगी, बस चिंता मत करो, देखो मिटाई ले करता हूँ। तो भगवान ने या आयन घोष को भेष बना लिया। अच्छा। और भेष बना के और एक लक्ष लेके बोल बहन तू कहाँ जा रही आज? बोल भैया देख तेरे बहू की माला है, यहाँ से वहाँ से आवे जमुना नहाने के नहीं है, और देख ये माला है उनकी। अच्छा। ये कृष्ण की है, ये राधे जी की है। बोल देखो इन माला ने मुझे तू, अब हमारी बदनामी हो जाएगी, तू घर के जा। मैं अब जाके गोमा गोवर्धन को की चंद्रावली गोवर्धन को की देख गोवर्धन के तेरी बहू देखो कृष्ण कहा का प्यार करे वो करे, और हम जाओ यहाँ से, हम हमारी बदनामी हो जाएगी, मैं उसके नाम लगा दूंगा। और कंस से कह देंगे, कंस कृष्ण को पकड़ ले जाओ, जेल में डाल देगो, या तो बड़ा और कोई बात कहा है। भगवान की हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो। जटिला कुटिला तो अपने घर में चली आई, अब रात दीजिए सब सखी वकी आके वक्त पहले कराएगी, और भीतर घर में बैठ गई। अब कुटिला आई, और आज मैया अब कृष्ण को खूब पिटाई होगी, अब तेल बंद रह जाए वो। और मैया जी आई, माला आई, और माला पाएगी। हाँ बेटी ऐसा ही होना चाहिए। अब भगवान भेष में तो है ही। अब जब आएगी वहाँ बेटा तुम आएगे, बस हाँ मैया आएगी। अब मैं मैया भीतर जा रहा हूँ, बस खाना पीना खाऊंगा। हाँ बेटा जा तू भीतर। और वहाँ आएगी वहाँ की बोल, और कृष्ण को प्यार करने लगा। बल मैया ऐसा बात नहीं कहेगा, बल मैया देख कैसी बात है, मेरे भेष बना के कृष्ण आवे को क्यों डर के मारे, हम यहाँ छिपे हुआ आगे। भगवान की बोल बेटा मैं लाठी लेके बैठी हूँ, अमन नहीं दूंगी ना मैया तो बता जाएगा। नहीं बल बेटा लाठी लेके बैठी हूँ, और हम ईंट पत्थर इकट्ठे कर लेंगे, हम ईंट पत्थर देंगे, हम कोठे पे चढ़ रहे हम, कोठे पे तो दूर दूर मारेंगे। भगवान की हाँ भैया ऐसे करना चाहिए। भगवान तो प्यार करने लगे। अब पीछे से साहब आयन घोष आए ये बहू बारे, वहाँ घर में जाने लगे, वहाँ दूर दूर ईंट पत्थर देने लगे। बोल भैया बेटा का मार दी हूँ। अरे बल हम जाने तू किसने बेटा ले जाओ घर में, गली लग रही है ब्याह में ऊपर आगो में पतों में देख लूँगा पानी, अब बहुत देर चला कोई पानी की बल ठीक है। और आए वहाँ ईंट पत्थर देने लगे। कह रहे अरे मेरी माँ को अच्छा दिमाग खराब है हमारे को, अब तू जाए तो भाग चल। और पहले तो खूब सारा सामान दिए ईंट पत्थर, और फिर पीछे दिए वहाँ में ईंट पत्थर, तो वहाँ के बेचारे की चोट लग गई घनी, तो आगे भी मोढ़े में वहाँ फिर छाती में पीठ में भी, और बेचारो जाएगी बेचारे गौशाला जय पे जो भगवान बोले बल मैया शाम के प्यार करके, बल मैया मैं अब जा रहा हूँ गौ सेवा में, आज आयो। अरे बल बेटा मैंने खूब पीटो है और खूब मारो है, आयो जब भी मैंने हमने ईंट पत्थर दिए वहाँ, और भगते भगते में खूब दिए। बल हाँ मैया देनी चाहिए। और भगवान तो अपने पैरवां से चले नंदगांव। और सांझ के आए बोल दी, उन्होंने कहा अरे आए, अरे बल बेटा तुम किससे झगड़ा करके आयो? बोल मैया झगड़ा तो का इसने हो मेरो, ना बता तू कौन थे मेरो एक बेटा है, मैं जाऊँ कहूँ पिट देख लूंगी। बोल तो मैया मैं तुमने तो मारे हमने कृष्ण मारो। बोल मैया कृष्ण भीतर बैठे हुए वो एकदम पिटाई कर रहे हैं। अच्छा तो ये लीला है तो ये बात देखे ये लीला खूब पेट कूट के बेचारे अपने ठीक है। अब एक ना गरगा मुनि आए हैं, उन्होंने कहा जटिला अब ये राजे जी तुमको डेली नंदगाम भेजनी पड़ेगी। और क्यों? बोला ऐसा है कृष्ण के भोजन बना भी जाएगी। बोला मैं तो कृष्ण की छाया में नहीं देखना चाहूँ, तू भोजन कह रहा है। बोल मैं देखो शराब दे दूंगा, तुम्हारे लड़का को खत्म कर दूंगा शराब देकर। अब तू फिर क्या करेगी? और नहीं मानेगी फिर भी तो मैं तुम्हारी बहू मार दूंगा उसे शराब देकर। भगवान की बोल भैया बल मुनि जी भेज दे करूँगा बाबा, कोई बात ना है, अब मैं भेज दे करूँ पर भेजूँगा सेकंड संग में। बोले ऐसा सेकंड संग भेजा एक लिए भेज, वो या तो कोई मतलब वो तो किस्म के नहीं है, भोजन बनाने मतलब है। भोजन बना डेली जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, वाइस नाम है तेरे बेटा खत्म कर दूंगा। अब ऐसे धमकी दे के अब मुनि अब चले गए बेचारे। और राधे जी डेली नंदगांव भोजन बना रहे
जाए। अब एक ना सखी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। और उनकी बोल भाई ये तो कृष्ण बोले आज तो सखी नहीं आई, अम्मी और राधे जी नहीं आई भोजन बनाने, मान करेगी चले हम जावट वहीं चले। तो यहाँ आए कि यहाँ राधे जी बोली, राधे तो बोले राधे तुम तो आज मान करेगी, हम तो भूखे हैं। पर भगवान ऐसा मेरी सासू नहीं जान रही हो, अब तुम यहीं भोजन कर लो। हाँ भोजन के आए भूखो भाई। राधे जी ने थाली लगाई, भोजन करने लगे। अब कुटीला चौकीदारी पे ही कुटीला ने कहा अब तक तो खिली राधे जी, अब तो रोने की आवाज आ रही है। देखो वहाँ ने इधर उधर देखे बाहर, तो वह हाथ में दी गई नहीं। तो गेट खोल के देखो तो भगवान भोजन कर रहे हैं, राधे जी पंखा ले कर दी। अरे भाई ये तो चोरी चोरी से मिले हैं यहाँ, तो चोरी चाहे अब जाए गेट बंद करके तारों लगा के चाबी लेके अपने हाथ में और गई। बोल भैया तुम तो भाभी से बात ना करें और भाभी तो कृष्ण पूजा करें। और राधे जी बल कुटीला यहाँ नहीं आ रहे वो कृष्ण, शादी हमारे यहाँ रहेगी क्यों आ रहे को? बल नहीं मैं रंगे आसन पकड़ो मैंने। अच्छा कि देखो चाबी मेरे हाथ में। उनकी कुटीला तुम पर चाबी दे सके, बल झूठ बोल रही है, तुम्हें कोई परछाई पड़ी होगी। पर नहीं पक्की बात है यू, पक्की है। बल हाँ तू देख जाए अगर कृष्ण होगा तो राधा कृष्ण की खूब पिटाई करेंगे आज, और जब नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे फिर हम खूब। वानी पर हाँ भैया मेरी पिटाई करेंगे, ये सत्य है, सत्य बल सत्य है। जब तो वहाँ घंटे आते क्या वह वहाँ से उनसे चलने तैयार हो गई। अब राधे जी कह दिए भगवान छिप जाओ, यहाँ झगड़ा होगा। बोले ऐसा राधे जी झगड़ा तो जो कुछ होगा सो होगा, पर ये बताए किसका पास है? बोले काली मैया के पास है। अच्छा पर तो ठीक है, तू ऐसे कह दियो हे श्यामा मेरी सासू बुढ़ी है, इसका स्वास्थ्य सही रखो। हे श्यामा मेरी नंद कुआरी है, इसके लिए कोई लड़का देखो। हे श्यामा मेरे पति पर गौ भी नहीं है, गौ भी दो मुँह कुछ ऐसे कह दीजिए। बस ठीक है मैं इसके लगूँ। और राधे जी पहले से ही कहने लगे उन्हें आने से पहले बोले बोल भाई यहाँ आके गेट खोलो तो भगवान काले तो है ही। अब जीव निकाल के बैठ गए। अरे भाई तो काली मैया आई, तुम देखो ये तो झूठ बोल रही हो, तुम कहाँ है कृष्ण? तुमको खूब डांटा फटकारा। अरे बल ना भैया ये कृष्ण है, देखो तुम न जितते। अरे बल मैं आया थोड़ा आऊँ, तुम बांध रही हो जी का नहीं तुम्हें। हम कहीं सीकन जाएंगे यहाँ से कई देवी के दर्शन करने, तो यहाँ सीकन से टिकट वुट करवानी पड़ेगी। और जब हम रेल में बैठेंगे फिर कहूँ जाएंगे तो बस में बैठेंगे। और कहाँ है या फिर बस में तो बैठ के फिर पैदल चलना पड़ेगा, बस में भी जाएंगे तो। बल भैया तुम झूठ में यार हम तो सच मान लो। बल वाह कैसे झूठ बोल रही हो, मेरी बहू कैसी बढ़िया है, जो देखो यहाँ देवी खुद ही पूजा कराने आई। उनको जाता फटकारा वो भगाए नहीं। अच्छा भगाए नहीं तो भगवान आए आके देखे तो काले थे ही जिनका बैठे ये यहाँ काली के दर्शन है मुझे। और एक कथा तो बहुत है, अभी हम वो था लगाने तो भोग लगाओ और हम जो है आगे दर्शन करवा मतलब करवा।